असलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पावर हो तो बीसीसीआई जैसा, पावर हो तो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस जैसा, इनसे ज्यादा लकी कोई नहीं है। बिकॉज आईसीसी बीसीसीआई के पावर में, इन्फ्लुएंस में पूरी तरह जकड़ चुका है। मुझे याद है कि जब भी कोई ऐसी बात आती है तो फैंस आईसीसी इज इक्वल्स टू बीसीसीआई या बीसीसीआई इज इक्वल्स टू आईसीसी के ट्वीट्स करते हैं या वो ट्रेंड चल रहे होते हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जो अब हुआ है वो दिस इज अ बिट शॉकिंग फॉर मी। ठीक है, इंडिया इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, रिच कंट्री है, ब्रॉडकास्टिंग पैसा बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है जो दूसरे एशियन कंट्रीज के पास नहीं है। लेकिन आईसीसी ने यहाँ पर एक तरह से खुद को भी एक्सपोज किया है। अब आप देखें कि अभी वर्ल्ड कप शुरू हुआ नहीं है और आईसीसी ने पहले ही कह दिया कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचा तो वो दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा, पहला नहीं खेलेगा। क्योंकि पहला होगा सुबह के टाइम और जो दूसरा होगा वो शाम के टाइम होगा, एशियन कंट्रीज पाकिस्तान और इंडिया के वक्त के मुताबिक। तो जो शाम वाला होगा वो इंडिया खेलेगा ताकि व्यूअरशिप आए, लोग देखें, आसानी से देखें, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उन्हें अकोमोडेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए सारा काम जो है वो आईसीसी ने किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो सोचना सबके बारे में चाहिए था। एशियन कंट्रीज दूसरे भी हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा अगर कह दिया जाता कि अगर कोई एशियन कंट्री पहुंचेगा सेमीफाइनल में तो फिर इस तरह की सेमीफाइनल की टाइमिंग्स होंगी। लेकिन सिर्फ इंडिया को स्पेसिफाई करके बता दिया है कि भाई दूसरे कंट्रीज की औकात आईसीसी की नज़र में तो कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईसीसी। और जितना पावर, जितना पैसा बीसीसीआई के पास है तो उन्हें तो सारी अटेंशन मिलनी है। और इसमें मेरे ख्याल से हर्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज हम सबको पता है कि ये चीज़ें इसी तरह चलती हैं कि जो जितना रेवेन्यू जनरेट करता है, जो जितना पैसा देता है, वो फिर आईसीसी का झुकाव उसी की तरफ होता है। चाहे वो टीम कोई बड़ी ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो, इंग्लैंड कोई हो, न्यूजीलैंड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बात इंडिया में है, जो पैसा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, क्रिकेट इंडस्ट्री में इंडिया के पास है, वो दूसरे कंट्रीज़ के पास नहीं है। जाहिर सी बात है। ब्रेन लारा ने अपने वर्ल्ड कप के 2024 के सेमीफाइनलिस्ट प्रिडिक्ट कर दिए हैं और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। अफगानिस्तान है बट नॉट पाकिस्तान। और पाकिस्तान को बिल्कुल ही अंडरस्टिमेट कर दिया है, करना भी चाहिए। बिकॉज हमारी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, ऑल दो हमने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज जीती है, लेकिन असल टेस्ट हमारा इंग्लैंड के खिलाफ होगा कि हम वहाँ कैसा करते हैं। ब्रेन लारा ने 4 सेमीफाइनलिस्ट बताए हैं, जिसमें इंडिया है, वेस्ट इंडीज़ है, इसके अलावा अफगानिस्तान है और इंग्लैंड भी है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से पाकिस्तान को और फ़ायदा पहुंचा रही है मेरी नज़र में। क्योंकि पाकिस्तान को जब जब कहा जाता है कि भाई आप तो कुछ भी नहीं है, यू आर नॉट फेवरेट, और फिर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है। जीतना ना जीतना वो एक अलग बात है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अच्छी परफॉर्मेंस आए पाकिस्तान की जानिब से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके टॉप 4 कौन होंगे वर्ल्ड कप 2024 के, और जो आईसीसी ने किया है ये सही है, लाजमी कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।